आज मेरे चित्त में कबीरा तेरो घर कंदला में आ जग फिरत बुलाना नाच रहा था। 86 में भी है, कबीरा तेरो घर कंदला में या जग रहत भुलाना। और 87 में भी है, कबीरा तेरो बन कंदला में मानू अहेरा खेले। और जो अनीता बहन जी गई, मनरे अब की बेर समारोह, इसमें कौन सा भाव प्रकंपित हो रहा था? जैसे हम लोग हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना मन से कर रहे हैं कि ऐ मन, अब की बार तो तुम संभल जाओ। बहुत ही इसका जो धुन है वो भी बहुत विनम्र धुन है। ऐसा लगता है कि जीव अब गिड़गिड़ाने के लिए विवश हो गया है कि ऐ मन, अब की तो संभल जाओ, अब की तो संभाल लो। मनुआ अब की बेर संभालो। कबीरा तेरो घर कंदला में यह जग रहत भुलाना। ए कबीरा तेरो वन कंदला में, कंदला किसको कहते हैं? गुफा में। तैं यह जग रहत भुलाना, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा का निवास, हम लोगों के मैं का निवास, हम लोगों के स्वरूप का निवास इस शरीर में हो रहा है। शरीर गुफा में हो रहा है। अभी जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक मैं का निवास इस शरीर गुफा में हो रहा है। और यह जग रहत बुलाना, और तुम इस संसार में भूले हुए हो, इस संसार में तुम विभ्रमित हो रहे हो, अटके हुए हो। क्या हो सकता है इसका अर्थ? कैसे ऐसा समय आए कि हम लोग कबीरा तेरो घर कंदला में तक तो ठीक है, पर यह जग रहत बुलाना, ये बड़ा पेनफुल बात है कि हम लोग शरीर गुफा में निवास करते हैं और हम शरीर और संसार में भूल रहे हैं। जैसे एक घर होता है और एक घर का निवासी होता है, दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? अलग अलग। एक वस्त्र होता है और एक वस्त्र पहनने वाला होता है, दोनों अलग अलग होता है। वैसे ही कोई गुफा हो और गुफा में कोई पशु रहता हो, पक्षी हो अथवा अन्य कोई हिंसक जानवर रहता हो, तो गुफा और पशु में, उस गुफा में रहने वाले में भेद होता है। घर और घर का निवासी दोनों एक नहीं है, दोनों दो बातें हैं। तो इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेरो घर कंदला में। पहली बात तो पता चलता है कि इसी शरीर गुफा में जीवात्मा का निवास है, जो हम लोगों का मैं है। आप लोग जानते होंगे कि जीवात्मा का निवास शरीर में है और साथ साथ में
इस शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। इस जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। ये एक है सुषुप्ति, दूसरा है स्वप्न और तीसरा है जागृत और चौथा है तुर्या। तुर्या। जब हम लोग गहन निद्रा में होते हैं, हम हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जब हम लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं तो जीव का वास हृदय में होता है। उस समय कौन कौन सक्रिय होता है? उस समय न इंद्रियां सक्रिय होती है और न मन सक्रिय होता है, सही? और न ही मूर्धा अथवा तुर्या अथवा आत्मस्वरूप वहाँ पे जागृत है, कुछ नहीं है। गहन निद्रा में सब सोया हुआ है। इंद्रियां भी सो गई, मन भी सोया हुआ है और चेतन तत्व तो सोया हुआ है ही। ये तीनों का जब एक साथ, अभी तुर्या को छोड़ दो, शरीर और मन जब विश्राम की मुद्रा में हो तो उसको निद्रावस्था कहते हैं। इसमें जीव का वास हृदय में होता है। हिंदू योग शास्त्रों में कहा गया कि सुषुप्ति में न इंद्रियों का कार्य हो रहा है और न मन का कार्य होता है। क्या आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग आधी आँखों को खोलकर सोते हैं? अब उनकी आधी आँखें खुली है, उसके आँख के सामने ले जाके आप अपना हाथ झिक-झिक कीजिए तो क्या वो देख लेगा? नहीं देखेगा। और आप उस गंभीर निद्रा में कुछ खिला दे, उसके मुंह में भर दे, तो सोए सोए मुंह चला लेगा और निगल जाएगा। आप लोग को अनुभव है? अनुभव। जो भी बच्चों को देखे हैं, पाले हैं, उनको अनुभव है, अथवा जिनको अपने बाल्यकाल का की थोड़ी भी स्मृति है उसको भी अनुभव है। माताएं कहती थी कि तू भूखा सो गया, रात में तुम्हें उठा के और हमने खिलाया, और बच्चा कहता है तू झूठ बोलती है माँ, हमें खिलाई होती तो हमें पता नहीं होता क्या? ये निद्रा काल है, उसमें कुछ पता नहीं है और कोई स्वाद की अनुभूति भी नहीं है। आप छोटे बच्चे को जब वो गहरी नींद में हो और आप बैठा भी दिए हो तो वो झूम रहा हो, गहरी नींद में सोया हुआ है, आप करेले का सब्जी खिला दो, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि तू क्या खिला रही है, वो चुपचाप मुंह में भरते जाइए, वो चिल्लाता जाएगा और निगलता जाएगा। बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं कि जो बच्चों का हितकारी है पर जागृत अवस्था में वो नहीं खाता है, तो माताएं सोने का इंतज़ार करती हैं। उसको लाभ है, उसको आवश्यकता है, तो सोए में बच्चे को उठा के बिठा देती है और जो उसके लिए हितकारी चीज़ है उसे माताएं खिला देती है। बच्चे को कुछ पता नहीं है, ना कोई टेस्ट की अनुभूति है, ना और कुछ। सुसुप्ति ऐसा ही होता है, बिल्कुल मूढ़ अवस्था है, लेकिन जरूरी है। कहा जाता है कि
सुसुप्ति में जब मन भी शांत हो गया और इंद्रियां भी शांत हो गई, तो इस शांत इंद्रियों में, शरीर में और मैं में आत्म तत्व की ऊर्जा परिपूर्ण होती है। आप लोग कहते हो ना, जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारे नर्व का रिपेयर होता है, आप लोग बोलते हो ना। तो ये क्या है? ऊर्जा के सेंटर से, क्योंकि जो बाधक तत्व शरीराध्यास और मन की मान्यता है वो दोनों ही हटे, वो दोनों किनारे हुए, तो आत्मा की ऊर्जा परिपूरित होती है शरीर में, और जितने भी नर्व के टूटन फूटन है सबका रिपेयर होता है, और माइंड हमारा बिल्कुल सही काम कर पाता है। एक उसे विश्राम मिलता है, और विश्राम काल में जो भी काम की छूटा पड़ा हुआ है, जो टूट फूट हो चुका है, उन सब को भली भांति मरम्मत कर दिया जाता है। और दूसरा है स्वप्नावस्था। हमारे मतलब हिंदू धर्मशास्त्र में स्वप्नावस्था में जीव का वास कंठ में माना जाता है। जीव का वास कंठ में माना जाता है। इसमें क्या क्या कार्यरत रहता है? इसमें इंद्रियां सो जाती है, सही, इंद्रियां सो जाती है। कान में कुछ आप उसको गाली भी बकते हैं, गाली दे रहे हो, निंदा कर रहे हो, कान के पास ही आके कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सही, और ना कान से उसे कुछ सुनाई पड़ रहा है, पर मन यहाँ जागृत है, मन होश में है, मन कल्पना की दुनिया में विचरण कर रहा है। और ये स्वप्न है क्या? कभी आपने सोचा? परमात्मा तो दो अवस्था भी बना सकता था, जागृत और स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। स्वप्न बनाने का औचित्य क्या है? कभी सोचा? ये स्वप्न क्यों? दो ही काफी, एक जबरन अवस्था को लादा गया है, स्वप्न अवस्था है क्या? जागृत अवस्था में आप उसे देखते हैं जो ईश्वर की सृष्टि है, और फिर आप अपने मन के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। और स्वप्न आप उसका देखते हैं जिसकी सृष्टि आप स्वयं करते हैं। हम लोग जिसकी सृष्टि करते हैं वे भाव हमें स्वप्न में दिखते हैं। अब देखो, जब आप लोग के जीवन में संतान नहीं आया था, तब भी आप लोग स्वप्न देखते होंगे, देखते होंगे। तो क्या आपने उस समय अपने बच्चों को देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा। हमारे बच्चे ये हैं, उसका नाम ये है, वो स्कूल आज नहीं जा रहा है, आज टिफिन खा के नहीं आया है, होमवर्क नहीं बनाता है, कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ने लिखने का स्वप्न देख रहे होंगे, स्कूल का, कॉलेज का स्वप्न देखते होंगे, अथवा आप लोग पतंग उड़ाते होंगे तो पतंग का देखते होंगे। बहन लोग यदि स्वेटर बुनती होगी तो उसका देख लेगी। और एक चीज़ जो व्यक्ति देखता है वो परीक्षा देने का स्वप्न। ये वृद्धावस्था तक पीछा नहीं छोड़ता है। क्या सीनियर सिटीजन लोग भी देखते हैं? कभी कभी अभी भी देखते हैं।
ये हमारा अपना सृजन है। जिन संस्कारों को हम कमाते हैं वे संस्कार स्वप्न के रूप से हमारे सामने आता है। ये इस स्वप्न को ईश्वर ने नहीं बनाया, और स्वप्न अवस्था को ईश्वर ने बनाया, एक ऑप्शन दिया कि व्यक्ति स्वप्न में जाए। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? इसके पीछे उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने संस्कारों से परिचित हो। व्यक्ति किस किस चीज़ की सृष्टि कर रहा है, किन किन भावों को परिपुष्ट कर रहा है, कौन कौन सा संस्कार बनाया है अथवा बना रहा है, वो सब उसके स्वप्न में साकार होते हैं। एक एक स्वप्न की समीक्षा करके, एक एक स्वप्न की समीक्षा करके व्यक्ति जान सकता है कि वो कितने पानी में है। उसके स्वप्न पर कौन सा संस्कार हावी है, कौन सा संस्कार प्रबल है, ज़्यादातर वो किन स्वप्नों को देखता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना आकलन करे कि वो कैसे कैसे संस्कार को बना रहा है। बहुत बार आप लोग ऐसा स्वप्न देखते हो कि कोई है जो गला दबाए जा रहा है, आप चिल्लाना चाहते हो, चिल्ला नहीं पाते। इस संस्कार को भी हम लोगों ने बनाया है। इस जन्म में या विगत किसी जन्म में, किसी जन्म में जब हम लोग कोई छोटे मोटे जानवर रहे होंगे और हिंसक पशु लोग आके हम लोगों का गला दबोचता होगा, तो उस समय जैसे छटपट करते होंगे ना, ठीक वैसा ही स्वप्न में भी होता है। आप लोगों ने अनुभव किया है? नहीं किया है कभी? जीवन में कभी ना कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, अब उस परेशानी में हम पुकारना चाह रहे हैं, किसी को बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं है। वहाँ पे हम बालक हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन बाहरी लोग जो उस जगह में वो कहते गाँ कुछ ऐसे कर रहे थे। आप लोगों ने देखा है, अनुभव किया है? वहाँ हम लोगों द्वारा निर्मित शब्द अथवा भाषा नहीं है। सही? ये जो करते हैं हम लोग, वह हम लोग का भाषा नहीं है। देखते हो, नवजात शिशु भी एक कोड वर्ड है, ईश्वर द्वारा निर्मित भाषा। बच्चा उसी भाषा में बोलता है। बाद में उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल अथवा चाइनीज अथवा और कुछ जो फिर धीरे धीरे सीखता है, वो हम लोगों के द्वारा निर्मित भाषा है। पर जो ईश्वर ने हमें भाषा दिया है, अभी तक उसे कोई नहीं पढ़ पाया है। अभी तक विज्ञान खोज नहीं पाया कि जब शिशु इस तरह आवाज़ निकालता है तो वो क्या बोलना चाह रहा है अथवा वो क्या बोल रहा है। इस तरह से आवाज़ निकालता है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका भी तो कुछ होता होगा ना। जैसे 2 डंडा तिरछा, 1 डंडा सीधा, बन गया ए, इसका उच्चारण हुआ ए, है ना। जब क जैसा कुछ लिखा गया तो उसका उच्चारण हुआ क। तो एक उच्चारण है, तो हम लोग समझते हैं। और जब 3, 4, 6 शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे अब हो गया कमल, 3 शब्द जुड़ गए तो 3 अक्षर जुड़ गए, तो ये हुआ एक पुष्प एक तरह का। तो वैसे ही बच्चे लोग भी
अपने आ ई करने में बहुत सारी बातें बोलते हैं, हम लोग नहीं समझते। दुनिया का किसी भी कोना का बच्चा, क्या हिंदू बच्चा अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता है, मुस्लिम बच्चे अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, यूनानी, अरबी या अंग्रेज के बच्चे अलग तरीके से, चीन के बच्चे ऐसा नहीं होता है। उनकी भाषा एक है, पर उसकी भाषा को अभी भी वैज्ञानिक पढ़ने में असफल है। वो सार्वजनीन भाषा है। और एक बात है, जब इस भाषा की आप खोज करें तो हम लोग जब स्वप्न देखते हैं डरे हुए से, तो हम लोगों की जो भाषा निकलती है, कैसा, क्या आप लोगों ने जाना है? गुरु माँ कभी कभी गाय के तरफ जाते हैं, वो लोग कुछ बोलते हैं तो सुनने की कोशिश की जाती है। यदि एक गाय खुलकर दूसरे गाय को मार रही है, तो जो मार खाने वाली गाय है ना, उसका स्वर बिल्कुल वैसे ही सुनाई देता है जैसे स्वप्न में डूबा हुआ व्यक्ति जब कोई डरावना दृश्य देख रहा है तो जैसे वो घिघियाता है, वैसे ही गायों में भी घिघियाया हुआ सा स्वर आप लोगों ने कभी सुनने की कोशिश की? आप देखो कितने पशु पक्षी लोग यहाँ हैं, पक्षी का तो जाने दो, पर पशु है। एक हाथी को कोई मार रहा है और वो डर गया है, तो वो जो उसका जो स्वर होता है बिल्कुल घिघियाया हुआ सा होता है। ये बेबूझ पहेली है, बेबूझ पहेली है। हम अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए जिन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझना आता रहा। आप लोगों ने पढ़ा है? कथा कहानियों में भी हम लोग सुनते हैं कि अमुक पशु पक्षियों की ध्वनि को पहचानते थे और वे क्या बोल रहे हैं उसको समझते थे। आज का वैज्ञानिक वहाँ नहीं पहुँच सका। इसका मतलब कि हमारा हिंदू शास्त्र जहाँ कभी पहुँचा, हमारे पूर्वज लोग जहाँ पहुँचे हुए थे, अभी भी वैज्ञानिक लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो ये स्वप्न है। स्वप्न में हम उन दृश्यों को देखते हैं जो हमने अर्जन किया है, जिसे हमने कमाया है ना, जिसे हमने कमाया। स्वप्न में इंद्रियां सो जाती है पर मन जागृत रहता है, मन जागृत रहता है। जागृत हो गया, स्वप्न सुसुप्ति हो गया, हृदय में अवस्थिति है ना। स्वप्न में कंठ में अवस्थिति है और जागृत में आँखों में अवस्थिति है। जागृत में इंद्रियां सक्रिय है, जगी है? आँखें क्या देख रही है, कान से क्या सुना जा रहा है, स्वाद क्या लिया जा रहा है, गरम ठंडा का स्पर्श इत्यादि, अनुकूलता और प्रतिकूलता, गर्मी और ठंड इत्यादि का अनुभव किया जाता है जागृत में, है ना। यहाँ इंद्रियां भी जागृत है और मन में भी जागृत है। सुसुप्ति में इंद्रियां भी सोई हुई है और मन भी सोया हुआ है। स्वप्न में इंद्रियां सो रही है और मन जाग रहा है, और जागृत अवस्था में मन भी जाग रहा है और इंद्रियां भी जाग रही है। परंतु
सुसुप्ति अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो या जागृत अवस्था हो, इसमें हम लोगों का तुर्या नहीं जागता है। हम लोगों का स्वरूप इन तीनों में से कहीं नहीं जागा। जब प्रगाढ़ सुसुप्ति में रहा गया तो मन इंद्रिया दोनों सुसुप्त थी और हम सबका मैं भी सुसुप्त था। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां सुसुप्त थी पर मन जागृत था और ये तुर्या हम लोगों का आत्मस्वरूप वो भी सो रहा था। सुसुप्ति अवस्था में भी सो रहा था, स्वप्न अवस्था में भी सो रहा था, और जागृत अवस्था में जब मन भी जागा हुआ है और इंद्रियां भी जागी हुई है, तब भी हमारा स्वरूप सो रहा होता है। और जैसे बेहोशी में कभी जो ऑपरेशन वगैरह करवाए होंगे और वो होश पूर्वक देखने की कोशिश किए होंगे, तो कुछ का कुछ बुलाता है स्वप्न बेहोशी में, लेकिन ये कभी नहीं बुलाता है कि ये सब बेहोशी या ये चीर फाड़ सब शरीर में हो रहा है, मैं तो शिवो अहम अथवा अहम ब्रह्मस्मि अथवा मैं असंग, मैं तुर्या, मैं तमाशाबीन, मैं इस रोगी शरीर में रह रहा हूँ पर इस रोग से मैं अलग हूँ। आप लोगों ने किसी को भी बेहोशी में कहते हुए सुना है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम सबका स्वरूप, हम सबकी आत्मा प्रगाढ़ निद्रा में है, प्रगाढ़ निद्रा में। उपनिषदों में एक रूपक आता है, समय अधिक हो रहा है। उपनिषदों में एक रूपक आता है कि एक डाल पर दो पक्षी हैं, एक पक्षी तो भोगता है, मतलब खाता पीता है, और एक पक्षी केवल साक्षी है। तो हम लोगों का चेतन का भी इस शरीर में दो धारा है, एक जो मन और इंद्रियों से जुड़कर भोगता है, खाता है ना, विषयों को ग्रहण करता है, और इस शरीर में जो मूल आत्म तत्व है वो इन सब से असंग केवल दृष्टा है। तो जो भोगता है, जो करता है, वो तो इंद्रियों में बेहोश होकर मैं शरीर, मैं बूढ़ा, मैं बूढ़ी, मैं अब उम्र दराज, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे पोते, मेरी पोतियाँ इत्यादि करता है। ये कौन कर रहा है? मूर्छित जीव ही कर रहा है। हम लोगों को जब कोई कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, तो हम लोग कैसे बिलबिलाते हैं, कितने बेवल और विकल होते हैं। क्या उस समय बोध होता है कि जहाँ दर्द हो रहा है वो शरीर है, शरीर में दर्द है और मैं इससे अलग हूँ? क्या कभी अनुभव हुआ? कभी हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मज्ञानी को दर्द का अनुभव नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। आत्मज्ञानी को भी दर्द का अनुभव होता है, आत्मज्ञानी को भी पीड़ा का अनुभव होता है, आत्मज्ञानी को भी सुख और दुख का अनुभव होता है, लेकिन इसके लिए वो उपाय करते हुए भी शरीर रोगी हो रहा है तो उसका उपाय सतत चालू है, पर बीच बीच में दिन भर में 8 बार, 10 बार, 15 बार वो दोहराता है कि दर्द शरीर में हो रहा है
मैं इससे अलग हूँ। ये समझो कि हम अपने तुर्या को, अपने मूर्धा को अथवा अपने स्वरूप के जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम लोग इस जीवन में भी बेहोश बेहोश ही चले जाएंगे? हमारी आत्मा तो बिल्कुल मूर्छित है, और मनुष्य के शरीर में आत्मा इसीलिए आई है कि यहाँ पर वो जागरण और होश को प्राप्त कर सकती है। आत्मा गाय में भी है, कुत्ते में भी है, अन्य पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि में भी है, परंतु जागरण और होश की संभावना वहाँ नहीं है। मनुष्य शरीर का इतना अधिक महत्व गाया गया, इतना इसका गुणगान किया गया। इसके पीछे एक ही तथ्य है कि अनादि काल से स्वरूप हम सबका चेतन आत्मा गहन बेहोशी में है। अगर वो रोगी, शरीर रोगी होता है तो बिल्कुल मैं करता है। यदि शरीर सुखी होता है तो भी वो मैं करता है। शरीर बूढ़ा होता है तो भी वो मैं बूढ़ा कहता है। शरीर युवा होता है तो मैं युवा जपता है। और मन की जो मान्यता है, मन दुखी होता है तो वो कहता है मैं दुखी। मन सुखी होता है तो कहता है कि मैं सुखी। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उत्पन्न होता है तो वो कहता है मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं अहंकारी, मैं संसारी, मैं बाल बच्चों वाले। मेरी पत्नी अभी जीवित है, मेरी पत्नी अब चली गई। ये मेरी किसे कह रहा है? वो जो कहने वाला है वो ये कौन सी भाषा बोल रहा है? मैं तो अब सीनियर सिटीजन हूँ भाई, अब उतना कर नहीं पाता, अब उतना मैं कर नहीं पाता। कभी वो नहीं बोलता है कि शरीर नहीं कर पाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, भाषा में वो बोले कि मैं कर नहीं पाता, पहले जितना दौड़ भाग कर लेता था अब नहीं कर पाता हूँ, ये बोलते हुए यदि होश रहे कि जो नहीं कर पा रहा है वो शरीर है और मैं इससे अलग हूँ, मैं तुर्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इसको सत्ता देने वाला हूँ, पर मैं ये नहीं हूँ। और मृत्यु का समय आए तो इतना सघन ये संस्कार हो जाए, आत्महोश इसको कहते हैं, इतना सघन आत्महोश हो कि वो समझे कि अब शरीर कंदरा को छोड़कर मैं चला, मैं मर रहा हूँ ये नहीं, मैं मर रहा हूँ ये नहीं। अरे कहाँ गया छुटका बेटवा, कहाँ गया छुटकी ननकी, कहाँ चली गई, उसको नहीं देख रहे, बबनी की मैया को नहीं देख रहे। अरे चाहे पुरुष स्त्रियां यदि मर रही हो तो वो अपना बेटा अथवा बेटी का नाम, उसके पापा कहाँ गए हैं। अबे इसका बताओ, ये हम लोग मृत्यु के समय क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। हमारी मूर्छा की छाप मृत्यु में भी ज्यों की त्यों है। सही? और जब हम इतने मूर्छित हैं मतलब हम लोग का तुर्या जागृत नहीं हुआ। हमारा हिंदू शास्त्र कहता है, सनातन धर्म में कहा गया है कि जो सुसुप्ति में भी जागृत है, जिसकी आत्मा होशवान है, और स्वप्न में भी जिसकी तुर्या आत्मा होश में परिपूर्ण है,
स्वप्न देख रहा है और उसे ये बोध है कि ये स्वप्न काल का स्वप्न है, मैं इससे अलग हूँ। जागृत में भी, जागृत अवस्था में भी कहें बहुत सिर दर्द आजकल होता है, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत सिर दर्द। बुरा नहीं है ये कहना, इसका इलाज करना, इसका देख रेख इस सिर का कर देना, इस सिर का सेवा सत्कार कर देना। क्या कहते हो तुम लोग, वृक्ष वगैरह का मालिश करना, दर्द निवारक कोई बाम को घिसना सिर पे, सब चलेगा, पर जानो कि दर्द सिर को है, हमको नहीं। ये कल आप लोगों को ध्यान के बारे में बताया गया था। आज यदि हम लोग इस बात का संकल्प लेते हो कि अब हमने अनादिकाल से मूर्छा का संस्कार बनाया, अनादिकाल से मूर्छा का संस्कार बनाया, शरीर को मैं समझा, शरीर को मेरा समझा, मन के सुख दुख को मैं समझा, मेरा समझा, मन की मान्यता में होशवान रहा। इंद्रियां कभी जागी तो मन सोया रहा, कभी मन जागा तो इंद्रियां सोई रही, कभी दोनों जागे कभी दोनों सो गए। लेकिन हम लोगों के पूरे जीवन काल में, मतलब यदि कोई 80 साल जी रहा है तो 80 साल के जीवन में कभी एक पल के लिए भी हमारा मैं, हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई। अब सोचो, क्या ये दुखपूर्ण बात है या सामान्य बात है? सोचो, यदि हम लोग 60 साल के हुए तो 60 साल में कई बार मन और इंद्रियां दोनों जागे रहे, कभी दोनों सोए रहे, कभी एक जागा दूसरा सोया रहा। लेकिन बताओ कि कब कितने घंटे के लिए हमारी आत्मा जागृत रही? और हिंदू योग शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था में आत्महोश के संस्कार को बनाता जाता है, आत्महोश को कोंच कोंच के जगाता है, अपने स्वरूप को, अपने मैं को खोज खोज कर, धक्का दे दे कर जगाता है। और बारंबार दिन भर में रटना नहीं है, जपना नहीं है। ये भावना रखना कि ये शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं। दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है? शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं। मैं देख रहा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, शरीर में रह रहा हूँ, पर मैं शरीर कंदरा नहीं बन गया। कबीरा तेरो घर कंदला में, या जग रहत भुलाना। समझ में आई गुरु माँ में क्यों आज ये पद नाचा? दिन भर में यदि हम 8-10 बार भी इसको दोहरा पाते हैं, मन दुखी है तो उसे समझो, मन के दुख को दूर करने की कोशिश भी करो, पर समझो कि मन दुखी हो रहा है, मैं मन से अलग हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मन दुखी हो रहा है, मन के प्रतिकूल है ये, मैं देख रहा हूँ, पर मैं मन नहीं हूँ, मैं इस मन से अलग हूँ। जब जब कोई चीज़ चुभे, मतलब चाहे वो सुख हो या दुख हो या शारीरिक पीड़ा हो या शारीरिक सुख हो, जो भी हो, हर बार ये होश हो कि ये जो हो रहा है ये शरीर में हो रहा है
और शरीर से मैं अलग हूँ। इसको कितने बार दिन भर में हम दोहराएं? 8-10 बार भी दोहरा पाते हो, 8-10 बार भी इसे दोहरा पाते हो तो धीरे धीरे हमारी मूर्छित आत्मा जागृत होने लगेगी। और जब हमारी मूर्छित आत्मा जागृत होने लगेगी तो मृत्यु के समय में भी शरीर मर रहा है, शरीर श्वास नहीं ले पा रहा है, शरीर में पीड़ा है, अब हाथ पैर शरीर में ऐंठन हो रहा है, पर मुझ में नहीं, मैं इससे अलग हूँ। ये जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, मैं इससे बिल्कुल भिन्न हूँ। यदि जागरण काल में, जीवन काल में इस बोध को हम लोग साध पाएं, मन दुखी है तो हम लोग तुरंत कहते हैं कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं आज बहुत ही दुखी हूँ, आज मुझसे बात मत करो, मैं बहुत दुखी हूँ। अंदर तक कहीं किरण एक बाल का कतरा इतना भी होश नहीं है जब जीवात्मा कहती हो कि दुखी है, पर वो मन दुखी है, दुखी है। और मन के दुख को दूर करने का उपाय ठीक है, पर मैं दुखी नहीं हूं। आज तक कभी आप लोगों ने सोचा क्या हम लोग 8-10 बार इसे मन ही मन सोते हुए, अब नींद आ रही है, किसे नींद आ रही है? शरीर थक गया है, शरीर का सोने का समय, बोलो मत। बोलने पर हो सकता है बोलने की आदत हो जाए, पर अंदर मूर्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। आप बोलो या ना बोलो, पर जब आपको नींद आती हो तो उस समय हो कि अब शरीर थक गया है, ये सोना चाह रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ये जागरण से, ये स्वप्न से, ये सुसुप्ति से, इंद्रियां और मन दोनों जागे हो तो भी, दोनों सोए हो तो भी, एक जागा एक सोया तो भी मैं इनसे अलग हूँ, मैं इनसे असंग हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ। धीरे 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 करके जब ये होश परिपक्व होता है तब हम लोग जीवन काल में ही तुर्यावस्था को प्राप्त करते हैं। ये चौथी अवस्था है जो सबके किस्मत में नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति ये प्रकृति के निर्धारित नियम के अनुसार आते हैं और जाते हैं, पर तुर्यावस्था को जागृत करना, तुर्यावस्था में स्थित हो पाना, आत्मा जागरण और आत्म होश में स्थिति बना पाना, ये अध्यात्म से संभव है और पुरुषार्थ से ही संभव है। हम लोगों को भगवान ने सत्संग दिया और सत्संग कोई मामूली बात है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। क्या बात है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम लोग पुण्यशाली हैं, हम लोग पुण्यशाली हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और संत मिलने से क्या होता है? सत्संगति संस्कृति कर अंता। संत मिलने से सत्संग मिला, और सत्संग मिलने से संसार में आवागमन समाप्त हो गया। मतलब
अब हम तुरीयावस्था को प्राप्त हो गए। अज्ञान काल में व्यक्ति जागृत स्वप्न सुसुप्ति में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहता है, जैसे बेमतलब कोई सीढ़ी चढ़ रहा उतर रहा हो, ये अप डाउन होता रहता है, कभी जागृत कभी स्वप्न कभी सुसुप्ति। पर तुरीयाकावत तो हम लोगों को अनुभव भी नहीं है। अनुभव है, अनुभव करना चाहते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सतसंगति संस्कृति करंता। सतसंग आवागमन को नष्ट कर देता है। सतसंग क्या है कि तुम अपने आप को पहचानो कि इस बूढ़े शरीर में अथवा युवा शरीर में अथवा बच्चा शरीर में तुम हो, पर ना तुम बूढ़ा हो, ना तुम युवा हो और ना तुम बालक हो। सुखी दुखी मन के बीच में तुम रह रहे हो अवश्य, पर सुख और दुख मन को हो रहा है, तुमको नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष इत्यादि की उर्मी उठती है कहाँ? मन में, मुझ में नहीं। मैं इस मन से अलग हूँ। और जैसे जैसे आप इस तथ्य को दोहराएंगे, आप इस तथ्य को मन ही मन उच्चारण करेंगे दिन भर में 8-10 बार, जब जब समय मिलता हो, तब तब धीरे धीरे करके आपका मैं भी होश में आना शुरू कर देगा। फिर चाहे जागृत हो या स्वप्न हो या सुसुप्ति हो, हर समय तुरीयावस्था बनी रहेगी। हर समय आपकी आत्मा जागृत रहेगी। यदि हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाते हो तो क्या हम जीवन काल में ही सुखी नहीं हो जाएंगे? होंगे या नहीं? और मृत्यु के बाद क्या यही मोक्ष नहीं है? शरीर छूट गया, कैसे पता नहीं। शरीर जा रहा था और सोच, जो स्व है, जो सेल्फ है, वो इस भाव में था कि शरीर जा रहा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। मन में विकार है पर मैं मन नहीं हूँ। मन में विचार है पर मैं मन ही नहीं हूँ, तो विचार कहाँ से? होश को संभालते, इस होश को आप संभालिए, धीरे धीरे करके आपके जीवन में अध्यात्म घटित होगा। और हम लोग परम होशवान, इसी को तो बुद्धत्व कहा गया, इसी को तो जिनत्व कहा गया। और जैनों में मंत्र है ओम अरिहंता नाम। अरिहंता मतलब क्या होता है? जिसने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया हो। हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु ये मूर्छा ही है। हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं, कबीरा तेरो घर कंदला में, इस बात को भूल गए हैं। मेरा घर कंदला में नहीं है, मैं ही कंदला हो गया हूँ, है कि नहीं? मैं ही कंदला हो गया हूँ। मैं इस कंदला में रहता हूँ सो नहीं, मैं ही कंदला मैं हूँ। यही पागलपन है, यही अज्ञान है, यही आवागमन का कारण है, यही सुख दुख का कारण है, यही हंसना और रोना का कारण है। जन्म जन्म का चक्कर इसी एक मूर्छा के कारण हो रहा है। यदि हम लोग इस मूर्छा से जाग सके तो वाह, इस मूर्छा से जाग सके तो हम वेदों की वाणी में वाणी मिलाकर कहेंगे अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। हम लोग कह सकेंगे।
आज इतना ही रहने दो। बहुत अधिक गर्मी है और आप सबों को आने में भी असुविधा होती है, तो हम लोग कुछ दिन के लिए रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार 3 दिन रखते हैं। और बाकी जो भजन का अभ्यास करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए भजन के अभ्यासी लोग आ सकते हैं, भजन का अभ्यास कीजिए। लेकिन कल जो कहा गया था कि श्वासों का साक्षित्व को जगाइए, ध्यान को जगाइए, उसको भी मत विस्मृत करो। और आज जिस सूत्र को कहा गया कि दिन भर में 8-10 बार आप दोहरा लो कि ये शरीर में हो रहा है और मैं शरीर से अलग हूँ। अभी देखो किशोर जी को कितना पैर दुख रहा है, छटपट छटपट कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए, आपने कहा कि ये शरीर में हो रहा है, मैं इससे अलग हूँ। हम में दर्द नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही? दर्द मुझ में नहीं है, दर्द शरीर में है। इसका मतलब ये नहीं गुरु माँ कह रहे हैं कि आप इस दर्द का उपचार मत करो। इसको ये कह रहे हैं कि समझो कि जो जहाँ का है उसको वहीं का माने वही अच्छा है। बेवकूफ़ों की तरह हम लोग कब तक सिर फोड़ते रहेंगे? अब तो हम लोग का शरीर भी पुराना होता जा रहा है। थोड़ा सा समय है तुर्या को जगाने का, तुर्यावस्था। बिना जागृत हुए हम लोग यहाँ से जाने ना पाए। आज इतना ही रहने दो।